औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। अरे बच्चों, आज हम लोग CSS का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारी जो बातचीत है वो बॉर्डर रेडियस से रिलेटेड होगी। बॉर्डर रेडियस क्या करता है? बॉर्डर रेडियस असल में जो हमारा वेब पेज है उसमें मौजूद बॉर्डर के कॉर्नर्स को राउंड करता है। अब कैसे राउंड करता है, चलिए आइए इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। बॉर्डर रेडियस की भी 5 टाइप्स हैं। जो सबसे पहले टाइप है वो ये है कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ये क्या करता है, कैसे काम करता है, इसकी डिटेल्स अभी हम लोग एनिमेशन में देखते हैं। ये हमारा एक वेब पेज है और इस वेब पेज में हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया जिसको हमने रेड कलर का बॉर्डर दे दिया, उसमें एक हेडिंग बनाई और एक पैराग्राफ बनाया। ये जो कॉर्नर है इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये आपको भी पॉइंटेड या नोकदार नजर आ रहा होगा। हम चाहते हैं ये राउंड हो जाए, तो इसके लिए हम लोग जो CSS में प्रॉपर्टी यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस की, वो क्या है जी? बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। तो हम लोग जब CSS लिखते हैं तो हम क्योंकि हम अपने जितने भी हम लोगों ने अभी तक लेक्चर्स देखे हैं उनके अंदर हम लोगों ने इंटरनल CSS को यूज किया है। तो इंटरनल CSS कहाँ लिखी जाती है? हेड टैग के अंदर लिखी जाती है। हेड टैग में इंटरनल CSS को लिखने के लिए हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं, उसे क्लोज करते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिलेक्टर यूज करते हैं जिस एलिमेंट पे हम लोगों ने CSS को अप्लाई करना होता है। तो अभी जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया था जिसका बॉर्डर रेड कलर का था, उसकी आईडी क्या थी? बॉक्स 1। हम लोगों ने उसकी आईडी लिखी, करली ब्रैकेट्स लगाई और पहले हम लोगों ने जो बॉर्डर दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। बॉर्डर हमने 10 पिक्सल्स का दिया है, सॉलिड दिया हुआ है और उसका कलर रेड कलर का है और हमने इस डिक्लेरेशन को सेमी कॉलन देके क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो बॉर्डर दिया हुआ इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो राउंड हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया कॉलन और उसके बाद हम लोगों ने 20 पिक्सल्स का रेडियस दे दिया। सेमी कॉलन से हमने इसको क्लोज कर दिया। ये वेब पेज जो पहले हमें इस तरह का दिख रहा था, आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ये कुछ इस तरह का हमें दिखेगा। ये जो शुरू में वेब पेज था इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो था वो पॉइंटेड था, नोकदार था, यहाँ पे क्या हो गया? राउंड हो गया। तो ये काम था जी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस प्रॉपर्टी का। चलिए आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। ये जनाब हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर लिया। इसके अंदर हम लोगों ने बॉर्डर -radius.html नाम की एक फाइल बना ली। ठीक हो गया। इसके अंदर हम लोग जो बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड एक HTML पेज को बनाने के लिए चाहिए होता है, हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस किया और इंटर प्रेस कर दिया और ये वो सारा कोड हमारे सामने आ गया। आप लोगों को याद है शुरू में डॉक टाइप HTML लिखा हुआ होता है, फिर HTML के टैग हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसे क्लोज करते हैं, फिर उसके अंदर एक हेड का टैग होता है, ऐसा ही है ना जी? एक हेड का टैग होता है और फिर उसके बाद एक बॉडी का टैग होता है। हेड में मेटा टैग्स भी आते हैं और टाइटल भी आता है। यहां पे हम टाइटल दे देते हैं बॉर्डर रेडियस और उजरे वाला अभी हम एक बॉक्स बना लेते हैं बाय यूजिंग द div। हमने यहां पे div लिखा और उसकी आईडी हम लोगों ने दे दी जी बॉक्स 1 और उसकी क्लास भी हम लोगों ने क्या दे दी? बॉक्स 1। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे ये ले जी हमारा div बन के हमारे सामने आ गया। तो ये div हमने क्रिएट किया, उसकी आईडी हमने क्या रखी? बॉक्स 1 रखी और उसकी क्लास भी हम लोगों ने बॉक्स 1 रखी और उसके बाद यहाँ पे हमने div को क्लोज कर दिया। अब यहाँ हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे H1 हेडिंग का टैग हमने स्टार्ट कर लिया और उसे क्लोज कर लिया और यहाँ हम इसके कंटेंट एरिया के अंदर लिख देंगे दिस इज हेडिंग और इसके नीचे हम लोग एक पैराग्राफ भी स्टार्ट कर लेते हैं और उसे क्लोज कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्या है? एंडिंग टैग। इसके अंदर हम लोग कुछ डमी डाटा डाल देते हैं 10 वर्ड्स का।
कोई डमी डाटा आप जो डालना चाहते हैं, लोरेम इप्सम हम लोग यूज करते हैं और हम लोग डमी डाटा डाल देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं इसके अंदर। हमने इसको कंट्रोल एस किया और इसको हम लोग ओपन करते हैं जी। ये हमें वेब पेज दिखेगा शुरू शुरू में, ठीक है, कोई स्टाइलिंग नहीं हुई हुई इसके ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसके ऊपर। अब हम लोग इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। हेड टैग में जाके टाइटल के बाद हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट करेंगे और उसे क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया, यहां से स्टाइल का टैग स्टार्ट हो रहा है, यहां पे क्लोज हो रहा है और इसके दरमियान में अब हम लोग सीएसएस लिखना शुरू करेंगे। मैंने आईडी सिलेक्टर को यूज करना है, तो आईडी सिलेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए मैं पहले क्या डालना पड़ता है, हैश, और उसके बाद आईडी का नेम डालना पड़ता है, बॉक्स 1, और इसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे और इसके दरमियान में अब हम लोग अपने डिक्लेरेशंस को लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स को बॉर्डर देता हूं, तो शॉर्टकट क्या, बॉर्डर लिखा, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसके बॉर्डर की विड्थ देंगे, 10 पिक्सल हम लोगों ने विड्थ दे दी। उसके बाद हम लोग बॉर्डर का स्टाइल देंगे सॉलिड, और फिर उसके बाद हम लोग बॉर्डर का कलर दे देंगे रेड। एनी प्रॉब्लम, कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, जैसे जाके कोड को रिफ्रेश करेंगे आप सबको नजर आ रहा बॉर्डर ला, और ये पेज की फुल विड्थ के बराबर विड्थ ले रहा है क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर हम लोग विड्थ को कम करना चाहते हैं तो यहां हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे विड्थ की, जो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। विड्थ हम लोगों ने लिखा, उसके बाद हम लोगों ने डाल दिया जी यहाँ पे कॉलन, और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे 40% विड्थ दे देते हैं और सेमी कॉलन से इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश किया, तो ये टोटल स्क्रीन की या ब्राउजर की आपको विड्थ नजर आ रही है, इसका 40% विड्थ हमने असाइन कर दी इस डिव को, प्रॉब्लम किसी को। और ये जो डिव है ये असल में बॉक्स बना रहा है, ये जो डिव मैंने यहाँ पे लिखा है ना, डिव का टैग स्टार्ट किया और क्लोज किया, ये असल में जनरेट कर रहा है इस बॉक्स को। विड्थ भी हम लोगों ने दे दी। अब हम लोग चलते हैं उस प्रॉपर्टी की तरफ जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे लिख दी, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। अब हम इसकी वैल्यू यहां पे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं इसकी वैल्यू 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल यूनिट है, ठीक हो गया लेंथ का। कंट्रोल एस किया, चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे, जैसे ही जाकर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें यहां पे ये कॉर्नर क्या हो गया, राउंड हो गया। दोबारा देख लें, हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल का टैग हमने स्टार्ट भी किया, क्लोज भी किया, और जिस बॉक्स का टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमने राउंड करना है उसकी आईडी हमने यहां पे लिखी, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, और उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया उसे, फिर उसको विड्थ भी असाइन की थोड़ी सी, हमने पहले बॉर्डर दे दिया, फिर हमने विड्थ दे दी। अब हम लोग जो है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस की बात करते हैं और उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, 100 पिक्सल्स कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें मजीद जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। अगर हम इसे कम कर दें, फॉर एग्जांपल हम इसको 1 पिक्सल कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश किया, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर अब हम इसे क्या करते हैं, इसे 20 पिक्सल्स करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपको राउंड कॉर्नर यहां पे नजर आना शुरू हो गया, गुजरे वाला। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि क्या है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। आप सारे समझ चुके होंगे, अब टॉप राइट रेडियस को हम लोगों ने राउंड करना है। ये वेब पेज है ना, वेब पेज में हमने एक बॉक्स बनाया, उसको रेड कलर का बॉर्डर दे दिया, एक हेडिंग डाल दी उसमें और एक पैराग्राफ डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सीएसएस लिखेंगे। सीएसएस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, स्टाइल का टैग स्टार्ट करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने उस बॉक्स की आईडी डालनी है, जो कि हमने ये डाल दी, हैश बॉक्स 1, और उसके बाद हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की और क्लोज की। यहां पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर लिखा, जो भी आपको वेब पेज पे नजर आ रहा था रेड कलर का। बॉर्डर कितना है जी, 10 पिक्सल्स का सॉलिड है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रही और रेड कलर का बॉर्डर है, लिहाजा हमने अब इस डिक्लेरेशन को क्लोज कर दिया।
इसके बाद अब हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको हमने अप्लाई करना है। क्या जी, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, कॉलन डाला और वैल्यू दे दी 20 पिक्सल्स, सेमी कॉलन डाल के प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया। जैसे ये CSS हमारे इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो हमें इफेक्ट कुछ इस तरह का नजर आएगा। पहले हमारा जो बॉक्स का टॉप राइट कॉर्नर है वो बिल्कुल शार्प था, पॉइंटेड था, नोकदार था। अब क्या हो गया, राउंड हो गया। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं जी। हमने ये डिव बनाया हुआ है, इसकी आईडी हमने box1 रखी है, क्लास box1 रखी हुई है। डिव को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसमें एक हेडिंग लगा दी और एक पैराग्राफ लगा दिए। प्रॉब्लम किसी को? हमने क्या किया, डिव की आईडी लिखी, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस डिव को क्या दे दिया, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल्स का, सॉलिड और रेड कलर का। हमने विड्थ असाइन की इसी बॉक्स को, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे जी, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस हमने दे देना। कंट्रोल एस किया। गौर कीजिएगा, पहले हमने जो रेडियस दिया था वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर को दिया था। जैसे ही मैं इस कोड को रिफ्रेश करूंगा F5 को प्रेस करके, और अगर हम इसकी वैल्यू को ज्यादा कर दें तो फिर क्या होगा, हम 200 कर देते हैं, 200 पिक्सल्स हो गया। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, ज्यादा राउंड हो जाएगा। तो इन दिस वे आप लोग बॉर्डर टॉप राइट रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो दूसरे वाला बॉर्डर टॉप राइट रेडियस के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस कैसे यूज करेंगे, ये देखें हमारे सामने हमारा वेब पेज खुला हुआ है। इस वेब पेज के ऊपर हमने एक बॉक्स बनाया था, उसको हमने रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, और उसके अंदर एक हेडिंग मौजूद है और एक पैराग्राफ मौजूद है। तो बॉटम राइट कॉर्नर ये बनता है, इसका रेडियस हमने चेंज करना है, इसको हमने राउंड करना है। कैसे करेंगे, हेड टैग में जाके स्टाइल का टैग स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, और जो बॉक्स है उसकी आईडी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया एज ए सिलेक्टर, एज ए। इसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बॉर्डर दिया उसकी जो हमने वैल्यू दी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 10 पिक्सल्स का बॉर्डर है, सॉलिड है और रेड कलर का है। इसके बाद अब हम लोग वो प्रॉपर्टी जिसको हमने अप्लाई करना है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे जी कॉलन डालेंगे, और फिर उसकी वैल्यू डाल देंगे और उसको क्लोज कर देंगे। जब ये सारा का सारा CSS, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी आपका जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो क्या हो चुका है, राउंड हो चुका है, और ये इसका इफेक्ट है जी जो हमने CSS अप्लाई किया, आप सबको नजर आ रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। ये जी हमारा कोड है। बॉडी के टैग के अंदर हम लोगों ने एक डिव बनाया, उसको आईडी box1 की दी, क्लास भी box1 की दी, उसमें एक हेडिंग बनाई और एक पैराग्राफ बनाया। यहां हमने जो हमारा डिव है स्टाइल टैग के अंदर हमने उसकी आईडी को बतौर सिलेक्टर यूज किया, करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया, क्लोज किया, बॉर्डर की वैल्यू दी, कुछ विड्थ असाइन की इस डिव को, और उसके बाद अब हम लोग अपनी उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जा रहे हैं। बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। तो अब हम इसकी क्या वैल्यू देंगे जी, 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स की हमने वैल्यू, जैसे हम 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर की बात करते हैं ना, कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग पिक्सल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पिक्सल्स की। तो हमने इस कोड को कंट्रोल एस किया, जाके हम अपने जैसे ही पेज के ऊपर अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, वेब पेज को या वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, चेक करें कौन सा कॉर्नर राउंड हो गया। बॉटम राइट कॉर्नर जो है वो क्या हो चुका है, राउंड हो चुका है। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहां से डिलीट कर देता हूं, ये ले कंट्रोल एस किया, जाके पेज को रिफ्रेश किया, देखें यही कॉर्नर जो अभी राउंड हुआ था वापस पॉइंटेड हो गया, शार्प हो गया, तेज हो गया, नोकदार हो गया। अगेन मैं इसको अंडू करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, जाके कंट्रोल एस से पेज सेव होता है, ठीक है, कोड सेव होता है, सबको याद है या नहीं। सो जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे F5 प्रेस करके, देखें ये वाला कॉर्नर क्या हो चुका है, राउंड हो चुका है। तो उधर वाला अब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करके देखते हैं। जहां हमने 20 पिक्सल लिखा अब हम 200 पिक्सल्स डालते हैं, और कंट्रोल एस करके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जो बॉटम राइट कॉर्नर था वो बहुत ज्यादा राउंड हो चुका है।
नजर आ रहा है सबको? ये नहीं नजर आ रहा? इन दिस वे यू कैन मेक द डिफरेंट स्टाइल्स, आप मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स बना सकते हैं। बॉर्डर, बॉटम, राइट, रेडियस के बाद अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या जी? बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस। तो ये कैसे वर्क करती है आइए इसको देखते हैं। ये हमारा एक वेब पेज आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। एक बॉक्स हमने बनाया हुआ है बाय यूजिंग द डिव, उसको रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, उसमें एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, ठीक हो गया। हम ये चाहते हैं कि इसका ये जो बॉटम पे लेफ्ट कॉर्नर है ये राउंड हो जाए। क्या हो जाए? अब ये राउंड कैसे होगा? तो हुजूर वाला ये देखते हैं। हेड टैग के अंदर जाके हम लोगों ने क्या करना है? स्टाइल का टैग स्टार्ट करना है और उसे क्लोज कर देना। और फिर हम लोगों ने क्या करना है? जो हमारा बॉक्स है उसके लिए कोई सिलेक्टर यूज करना है। सिलेक्टर क्या है? उसकी आईडी बॉक्स 1, करली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट कर लेनी है और क्लोज कर लेनी है। और उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉर्डर की वैल्यू देनी है कि 10 पिक्सल्स का सॉलिड और रेड कलर का बॉर्डर है, ये तो हम सब में दे रहे हैं ना। अब हम लोग वो प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं, बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस, कॉलन डाला और उसके बाद उसकी वैल्यू डाल दी 20 पिक्सल्स। सेमी कॉलन से हमने इस डिक्लेरेशन को क्लोज किया और जैसे ही ये सीएसएस अब इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा जी? ये देखें यहां पे ये वाला कॉर्नर क्या है? शार्प है, तेज है, और यहां पे ये क्या हो गया? राउंड हो गया। एंड दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हम लोगों ने सीएसएस लिखा था। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर लिया। बॉडी के टैग के अंदर जाके हम लोगों ने एक डिव टैग जो है उसको बिल्ड किया, उसको आईडी असाइन की बॉक्स 1 की, क्लास भी बॉक्स 1 की असाइन की, उसमें एक हेडिंग बनाई और एक पैराग्राफ बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? ये जो हमारा बॉक्स 1 है इसकी आईडी हमने यहां पे लिखी, स्टाइल टैग के अंदर हेड है या ये हेड टैग है, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पे क्लोज हो रहा है। और टाइटल के बाद हमने स्टाइल का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया और आईडी लिखी उस डिव की बॉक्स 1। ये हैश हमने क्यों डाला हुआ पता है आप लोगों को? क्योंकि ये आईडी के लिए हम लोग यूज करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे डॉट डाल दूं तो फिर क्या होगा? ये क्लास के लिए यूज होगा। तो हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ जी? हैश डाला हुआ है, ठीक है। बॉक्स 1 हमने आईडी दे दी, ये बॉर्डर लिखा हुआ है और ये हमने विड्थ असाइन कर दी उस बॉक्स को 40% ऑफ द व्यू बोर्ड की, जो टोटल विड्थ ऑफ द ब्राउजर है उसका 40% हमने असाइन कर दिया अपने बॉक्स को। और अब हम यहां पे प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या प्रॉपर्टी थी? बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, रेडियस। आगे प्रॉपर्टी लिखी हुई, प्रॉपर्टी नेम लिखा, कॉलन डाला और उसके बाद अब हम लोग सेमी कॉलन से पहले यहां पे डाल देंगे 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस से हमने अपने कोड को सेव किया और अब हम अपने ब्राउजर पे चले गए और जाके जैसे भी कोड को रिफ्रेश करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारा बॉटम पे कॉर्नर था ये राउंड हो चुका है। अब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यहां हमने 20 डाला, हम इसको 200 करते हैं। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, ये देखें ये ज्यादा राउंड हो गया। तो ये इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है जो अभी हमने एनिमेशन में देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं। गुजरे वाला की जो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, टॉप लेफ्ट रेडियस, टॉप राइट रेडियस, बॉटम राइट रेडियस, बॉटम लेफ्ट रेडियस। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये नहीं गुजरे वाला इन 4 की 4 प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग शॉर्टकट अंदाज में यूज करना चाहें या हम ये सोचें कि कोई इसका शॉर्टकट होना चाहिए बजाय इसका हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज को लिखें फिर उनकी वैल्यूज डालें और फिर हम कोड को रन करें, तो उधर वाला जो इन 4 प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है वो क्या? बॉर्डर, रेडियस, बॉर्डर, रेडियस। ये ऊपर दी गई इन 4 प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है। आपको ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे काम करता है आइए इसको देखते हैं। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने सबसे पहले बॉर्डर रेडियस लिखना है, उसके बाद कॉलन डालना है। जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो किसकी होगी? बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस की। आ जाइए वेब पेज पे, मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं, कोड को सेव करता हूं और यहां जाके पेज को रिफ्रेश करता हूं। यहां से चलना शुरू करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, फिर राइट, फिर बॉटम राइट
और फिर लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज मैनर में। शुरू कहां से करना है? टॉप लेफ्ट से, और क्लॉकवाइज मैनर में आपने चलते चलते आना है कहां तक? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक। एनी प्रॉब्लम? तो यहां पे आ जाइए। सबसे पहले हम लोगों ने टॉप लेफ्ट रेडियस देना है बॉर्डर का, क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी है? बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू कौन सी है? बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। और उसके बाद जो चौथी वैल्यू है वो कौन सी है? बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। 4 वैल्यूज हो गई पूरी। इसको समझ ले जरा इस अंदाज में। ये हमारा वेब पेज जिसमें हमने एक बॉक्स बनाया, उसको रेड कलर का बॉर्डर दिया, उसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। सबसे पहले कौन से कॉर्नर से शुरू करेंगे? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। फिर कौन सा कॉर्नर आएगा? फिर कौन सा कॉर्नर आएगा? और फिर कौन सा आएगा? बात समझ आइए। सबसे पहले कौन सा कॉर्नर आ रहा है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, फिर टॉप राइट कॉर्नर, फिर बॉटम राइट कॉर्नर, एंड एट द लास्ट लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो हुजूर वाला इस वेब पेज के ऊपर अब हम लोगों ने शॉर्टकट अप्लाई करके इसके बॉर्डर्स को चेंज करना है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट के हेड एलिमेंट के अंदर जाके हम लोगों ने स्टाइल का टैग स्टार्ट भी करना है और क्लोज भी करना है, क्योंकि हम लोग इंटरनल CSS यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारा बॉक्स है उसकी आईडी को एज ए सेलेक्टर हम यूज कर रहे हैं, और बॉर्डर लिखा। बॉर्डर में 3 वैल्यूज होती हैं, एक बॉर्डर की विड्थ, दूसरा बॉर्डर का स्टाइल, और तीसरा बॉर्डर का कलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बॉर्डर लिखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर की थिकनेस दी, विड्थ दी उसकी। फिर हमने बॉर्डर का स्टाइल दिया कि सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। और फिर हमने उसका कलर दे दिया और इसको क्लोज कर दिया। जब ये सारा कुछ हमारे वेब पेज पे अप्लाई होगा तो कुछ इस तरह का वेब पेज हमें दिखता है। इस पे बॉर्डर रेड कलर का आ गया, और जो बॉर्डर लगा उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा, एक कंप्लीट लाइन आ रही है। और उसकी थिकनेस कितनी है लाइन की? 20 पिक्सल्स। उसकी विड्थ कितनी है? 20 पिक्सल्स की। अब हुजूर वाला हम लोग इस पे शॉर्टकट अप्लाई करते हैं बॉर्डर रेडियस का। बॉर्डर रेडियस हमने लिखा, कॉलन डाला, पहली वैल्यू दे दी जो कि किसको शो करती है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर को, फिर टॉप राइट कॉर्नर को, फिर टॉप टॉप, फिर बॉटम राइट कॉर्नर, और फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। हमने सेमी कॉलन से इसको क्लोज किया। अब ये सारा का सारा CSS जब हमारे वेब पेज पे अप्लाई होगा तो क्या इफेक्ट नजर आएंगे भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देख ले, पहली वैल्यू किसको शो कर रही है? बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को। दूसरी वैल्यू किसको शो कर रही है? बॉर्डर टॉप राइट रेडियस को। और तीसरी वैल्यू किसको शो कर रही है? बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस को। और चौथी वैल्यू शो कर रही है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस को। जब ये सारा का सारा CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा, गौर से देखिएगा क्या होने वाला है। चारों के चारों जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं। गुजरने वाला ये वो इफेक्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि ये आएगा, और हमने देख भी लिया। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आ जाइए। गुजरने वाला ये हमारा डिव है जिसको हमने आईडी बॉक्स 1 की दे दी, क्लास भी बॉक्स 1 की दे दी, एक हेडिंग इसमें बनाई और एक पैराग्राफ बनाया, और इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और डिव टैग बॉक्सेस बनाने में, कंटेनर्स बनाने में यूज होता है HTML में। हम लोगों ने इस डिव की आईडी बॉक्स 1 को यहां लिखा, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की और क्लोज कर दी। मैं इस कोड को सेव करता हूं और जाके वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो चेंज आया यहां पे? कुछ चेंज नहीं आया। अब लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम 4 प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उनको वैल्यूज देते हैं, और फिर शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। क्लियर है जी? सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ये प्रॉपर्टी का नेम हमने लिख दिया, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। इसको हमने 20 पिक्सल्स कर दिया। एनी प्रॉब्लम? कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश किया, आप चेक कर सकते हैं ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो राउंड हो चुका है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को इसके नीचे अप्लाई करते हैं। क्या जी? बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। एनी प्रॉब्लम? उधर आज प्रॉपर्टी का नेम लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने कॉलन डाल दिया। कॉलन के बाद हमने यहां पे वैल्यू देनी है और फिर सेमी कॉलन से हम इसको क्लोज करेंगे।
इसकी वैल्यू भी हम लोग 20 पिक्सल्स कर देते हैं। कितने पिक्सल्स? कंट्रोल एस किया और चले गए अपने वेब पेज पे। गौर कीजिएगा अभी तक टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है वो राउंड है। अब क्या हो गया? टॉप राइट कॉर्नर भी राउंड हो गया। इसके बाद हुजूरी वाला अब हम लोग करते हैं बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। ये जी प्रॉपर्टी का नेम हमने लिख दिया, आगे कॉलन डाल दिया और उसके बाद अब हम लोग इसकी वैल्यू देते हैं। इसको भी 20 पिक्सल्स करते हैं। कंट्रोल एस किया, कोड को हम जाकर रिफ्रेश करते हैं। गौर कीजिएगा अभी तक 2 कॉर्नर्स राउंड हुए हैं। जैसे ही कोड रिफ्रेश होगा तीसरा कॉर्नर जो कि बॉटम राइट कॉर्नर है वो भी क्या हो गया? राउंड हो गया। नजर आ रहा है आप सबको? ये देखिए अभी तक एक कॉर्नर जो है वो क्या है? वो क्या है? वो शार्प है। ठीक है, अब हम उसको भी राउंड करते हैं। नजर आप सबको आ रहा है? आप सबको भी आ रहा है? तो दूसरे वाला अब हम लिखते हैं चौथे कॉर्नर के लिए CSS बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। ये हमने लिख दिया। यहां पे प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन के बाद अब हम इसकी वैल्यू डालते हैं 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, कोड को हम करते हैं रिफ्रेश। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आपके चारों के चारों कॉर्नर्स क्या हो चुके हैं? राउंड हो चुके हैं। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, एक मजे की बात आज आप सबको मैं सिखाता हूं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो 4 प्रॉपर्टीज हमने यहां पे लिखी हैं ये रन ही ना करें, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को HTML में एक टर्म सिखाई थी, कमेंट करना कोड को। कमेंट एक ऐसी टर्म है जो क्या करती है, आपका कोड आपकी फाइल में लिखा हुआ होगा लेकिन ब्राउजर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्राउजर उसको रन नहीं करेगा, ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा। कैसे? मैं बताता हूं। और CSS में जो कमेंट है वो हम कैसे देते हैं? जहां से आपने कमेंट करना है, मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक का कोड जो वो रन ना करे। ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड आपको हाईलाइट हुआ नजर आ रहा है, मैं चाहता हूं ये रन ना करे। तो हम कैसे अब करेंगे? देखें हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक फॉरवर्ड स्लैश होती है, ये आप सबको नजर आ रहा है? मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये फॉरवर्ड स्लैश है, नजर आ रही है आप सबको? इसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन का साइन या स्टैरिक का साइन भी से कहते हैं, ये डाल देना है। डाल दिया जी। और कहां पे हमने इसको क्लोज करना था? यहां पे। यहां पहले स्टैरिक डालना और बाद में आप लोगों ने क्या डाल देना? फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं जरा इस कोड को छोटा करके आपको दिखाता हूं, चेक करें। मैंने यहां से कमेंट शुरू किया और यहां पे मैंने कमेंट को क्लोज कर दिया। ये वाला कोड क्या हो चुका है? आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। मैं इस सारे कोड को कंट्रोल एस करके सेव करता हूं, वेब पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूं। गौर कीजिएगा होने का वाला है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया सारे कॉर्नर शॉप हो गए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज जो मैंने CSS में लिखी हुई है उनको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब ये है कि मैंने ब्राउजर को ये कहा कि भाई ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं करनी, उसने नहीं की। अब जैसे मैं इस कमेंट को यहां से हटाता हूं, ये जो फॉरवर्ड स्लैश और यहां पे मैंने स्टैरिक का सिंबल डाला हुआ था, मैंने इनको रिमूव किया। दोबारा कंट्रोल एस करके मैं अपने कोड को सेव करता हूं और जाके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं। देखिए कॉर्नर्स दोबारा राउंड हो गए। तो कमेंट क्या है? कमेंट एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है या एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से जिस कोड को हम लोग अपने वेब पेज पे चलाना नहीं चाहते क्या करेंगे? उसको कमेंट में डाल देंगे। तो कमेंट क्या करेगा? वेब ब्राउजर को जाके बताएगा कि भाई साहब ये जो कोड है ना, ये जो CSS है ना, ये आपने अप्लाई नहीं करना, इसको इग्नोर कर दो। तो जरूर वाला ये 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहां आपके सामने लिखी हुई है। मैं इन चारों प्रॉपर्टीज को पहली बात तो यहां पे करता हूं कमेंट हो गई। अब मैं यहां जाके इसका शॉर्टकट लिखता हूं इन चारों प्रॉपर्टीज का। मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस, उसके बाद मैंने कॉलन डाला और फिर सेमी कॉलन से पहले मैं एक वैल्यू देता हूं 20 पिक्सल्स। आप ऊपर जरा चेक कर लें इन चारों में क्या लिखा हुआ है? 20 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स। ये देखें यहां पे भी 20 पिक्सल, यहां पे भी 20 पिक्सल, यहां पे भी और यहां पे भी। सबको नजर आ रहा है ना जी? या नहीं नजर आ रहा? पहली वैल्यू मैंने दे दी कितनी, दूसरी वैल्यू भी कितनी दूंगा? 20 पिक्सल्स। स्पेस देनी है बीच में, पहली वैल्यू लिखने के बाद एक स्पेस देनी है और फिर दूसरी वैल्यू डालनी है और फिर उसके बाद फिर एक स्पेस देनी है और फिर
तीसरी वैल्यू और फिर चौथी वैल्यू। मैंने चारों प्रॉपर्टीज की वैल्यूज यहां पे मेंशन कर दी। अब ये देखें, ये सारी ग्रीन हो चुकी है क्योंकि ये तो कमेंट हो चुकी है, लेकिन ये जो लास्ट पे प्रॉपर्टी आप सबको नजर आ रही है ये रन करेगी। मैंने कंट्रोल एस किया, चला गया अपने वेब पेज पे, जैसे ही जाकर रिफ्रेश होता हूं करता हूं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चार काम कर रही थी अब वो अकेली काम कर रही है। और जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को यहां से हटाता हूं, ये देखें, मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, सारे कॉर्नर क्या हो गए? शार्प हो गए, नोकदार हो गए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे मैं उस कोड को वापस यहां पे लिखता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, चेक करें सारे कॉर्नर्स क्या हो गए। लेकिन अगर सारे के सारे बॉर्डर रेडियस सेम है तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है? सिर्फ एक दफा 20 पिक्सल डाल देना है बस। मेरी बात समझ आई है? आपको 4 दफा 20 पिक्सल डालने की जरूरत है। सिर्फ एक दफा 20 पिक्सल लिखोगे, चारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर तो आपने हर कॉर्नर को सेम रेडियस देना है। बेटा उन्होंने वॉशरूम में देना, आपने एक दफा 20 पिक्सल लिखा बॉर्डर रेडियस की वैल्यू में, ये चारों पे अप्लाई होगा। कैसे? कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, देखें वही है, कोई चेंज है? अब मैं इसको यहां पे करता हूं 100 पिक्सल्स। क्लियर हुआ? कंट्रोल एस किया, चेक कीजिएगा चारों के चारों कॉर्नर्स जो है उनकी वैल्यूज चेंज हो गई, लिहाजा यहां पे रेडियस भी चेंज होगा। अब स्टाइल लगना शुरू हो गए। अब आप अपनी मर्जी के बॉक्सेस बनाएंगे, अपनी मर्जी के बटन्स बनाएंगे, अपनी मर्जी के बॉर्डर्स लगाएंगे। अभी और बहुत कुछ है। अगर मैं यहां पे 200 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस देता हूं, रिफ्रेश करता हूं, क्या हुआ? कोई फर्क? 100 पिक्सल से ज्यादा राउंड हो ही नहीं सकता, इसमें चेंज नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहां पे अगर आप गौर से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, जो पहला हमारा कॉर्नर है ना, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, उसको मैं 10 पिक्सल्स का रेडियस या चले 20 पिक्सल्स का रेडियस दे देता हूं। ठीक हो गया? और जो हमारा सेकंड जो टॉप राइट कॉर्नर था, उसको मैं कर देता हूं 50 पिक्सल्स का रेडियस दे देता हूं। और उसके बाद जो बॉटम राइट कॉर्नर है उसको भी कितने पिक्सल्स का? आप उसकी वैल्यू ना दें, आप फिर सिर्फ एक यूज करें ना, आप 3 यूज कर लें ऊपर से और चौथे की वैल्यू ना दें। लेकिन जब आप शॉर्टकट यूज करेंगे तो याद रखिएगा ये सब पे अप्लाई होगा। शॉर्टकट सब पे अप्लाई होता है, शॉर्टकट सब पे अप्लाई होता है। एनी प्रॉब्लम सबको? सो यहां मैंने 50 पिक्सल्स डाल दिया, लास्ट वाले को 20 पिक्सल्स कर देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, कोड को जाकर रिफ्रेश करता हूं। आप चेक करें, मैं यहां से इसकी हाइट को खत्म कर रहा हूं। ये जो मैंने 800 पिक्सल्स दिए ना, मैं इसको खत्म कर रहा हूं। एक मिनट मुझे मार्जिन देने दो ताकि ये बिल्कुल थोड़ा आगे आ जाए। मार्जिन दे देते हैं 200 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस, कोड को रिफ्रेश किया, ये देखें आप सबको नजर आ रहा है, दरम्यान में आ गया ये बॉक्स, ताकि हमें तो समझना है ना। और करें, ये वाला कॉर्नर भी राउंड हुआ है, ये वाला भी राउंड हुआ, लेकिन ये दोनों ज्यादा राउंड हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को रेडियस ज्यादा दिया हुआ है। थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज, अब देखिए मेरी बात और से सुनिएगा, अगर मैं इसको 0 कर दूं, ठीक है, मैं कहूं ये नोकदार रहे, बड़ा मजे का डिजाइन बनेगा। अभी इसको मैंने 0 कर दिया और इसको भी मैं 0 कर देता हूं, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं इसको भी 50 पिक्सल्स करता हूं, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, चेक करें। अब मैं मजीद थोड़ा सा इसको 100 पिक्सल दे देता हूं, इसको भी मैं 100 पिक्सल्स दे देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, कोड को रिफ्रेश करता हूं। आप लोग इस तरह के खूबसूरत बटन्स भी बना सकते हैं, जैसे लीव्स नहीं होते। आप थोड़ा सा और इसको 150 पिक्सल्स कर दें, इसको भी 150 पिक्सल्स और इसको भी 150 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, कोड रन होता हुआ आप सबको नजर आ रहा है। इस तरह आप डिफरेंट स्टाइलिंग करके अपने डिव्स को स्टाइल दे सकते हैं, बॉर्डर की शेप्स डिफरेंट कर सकते हैं, बड़े मजे मजे के बड़े स्टाइलिश किस्म के आप डिजाइन बना सकते हैं, किसी भी चीज के, बटन्स के, वट एवर यू वांट टू डू बॉर्डर के साथ आप कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताता हूं, अगर मैं बॉर्डर में 2 वैल्यूज दे दूं,
कितनी वैल्यूज, फिर क्या होगा, ये मैं यहां से 4 वैल्यूज को रिमूव करता हूं, ठीक हो गया, और यहां पे 20 पिक्सल्स डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं 20 पिक्सल्स, बल्कि नहीं यहां 0 पिक्सल्स डालता हूं पहले, ताकि आपको बहुत ज्यादा मजेदार अंदाज में समझ आए। पहली वैल्यू मैंने 150 पिक्सल्स दे दी और दूसरी वैल्यू मैंने 0 पिक्सल्स दे दी। अब होगा क्या, गौर से देखिएगा, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ, ये जो पहली वैल्यू है ना, ये जो पहली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये असल में जो अपोजिट कॉर्नर्स है, कौन से कॉर्नर्स, ये वाला टॉप लेफ्ट कॉर्नर है और ये बॉटम राइट कॉर्नर है, अपोजिट कॉर्नर्स पे अप्लाई हो रही है। और जो मैंने 0 पिक्सल्स का रेडियस दिया, ये कौन सा है, टॉप राइट, और ये कौन सा है, इन दोनों पे 0 पिक्सल्स का बॉर्डर, सॉरी रेडियस अप्लाई हुआ है, इन दोनों पे 0 पिक्सल्स का रेडियस अप्लाई हुआ। जब हम 2 वैल्यूज देंगे तो फिर अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर एक वैल्यू अप्लाई होगी, और जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप लेफ्ट पे और बॉटम राइट पे अप्लाई होगी, और जो सेकंड वाली है वो किस पे अप्लाई होगी, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट पे। मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको मैं कर देता हूं जी 20 पिक्सल्स, ओके, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, चेक करें। अब ये जो हमारा टॉप राइट कॉर्नर है और जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, दोनों की वैल्यूज भी चेंज हो गई। तो इस तरह हम लोग बजाय इसके कि हम लोग 4 वैल्यूज लिखे, अगर हमने अपोजिट कॉर्नर्स की जो रेडियस है उसकी वैल्यूज को चेंज करना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, 2 वैल्यूज दे देनी चाहिए। स्टाइलिंग करनी है ना इस तरह की, तो फिर आप 2 वैल्यूज दे के भी कर सकते हैं। अगर हम 3 वैल्यूज दे दें, क्या कर दें, कितनी वैल्यूज दे दें, 3 वैल्यूज, इसको मैं कर देता हूं 80 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, जो फर्स्ट वैल्यू थी वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अप्लाई हुई, जो सेकंड वैल्यू थी वो टॉप राइट पे भी अप्लाई हुई और बॉटम लेफ्ट पे भी अप्लाई हुई है, और जो 80 पिक्सल था थर्ड नंबर पे, वो किस पे अप्लाई हुआ, वो बॉटम राइट कॉर्नर पे अप्लाई हो गया। तो 3 वैल्यू से आप इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैंने आपको 4 वैल्यूज अप्लाई करके दिखा दी, 2 वैल्यूज का इफेक्ट दिखा दिया, 3 वैल्यूज का इफेक्ट भी मैंने दिखा दिया। सो जुरे वाला, हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस जो कि शॉर्टकट था 4 प्रॉपर्टीज का, वो हमने सीख लिया। बॉर्डर जो हमने पढ़ना शुरू किए प्रीवियस लेक्चर में, बॉर्डर से रिलेटेड हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, 5। क्या पढ़ा, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर का शॉर्टकट, फिर बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस से रिलेटेड फिर कितनी, 5। बताते खुद बॉर्डर रेडियस भी उसमें आ गया ना, तो उधर वाला। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सीएसएस आउटलाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बात को गौर से सुनिएगा, सीएसएस आउटलाइन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, तो उधर वाला सीएसएस आउटलाइन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। आ जाइए वेब पेज पे, मैं यहां से जाके ये सारा का सारा कोड जो है इसे मैं क्या कर देता हूं, उड़ा देता हूं। ये ले, बॉर्डर रेडियस खत्म हो गया, रिफ्रेश किया, देखें 3 कोने वाला बॉक्स आप सबको नजर आना शुरू हो गया, ऐसा ही है। तो कि ये जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ रेड कलर का, इस बॉर्डर के ऊपर भी एक लाइन है, स्टाइलिंग है ना। मैंने आपको पहले कहा था सीएसएस का काम वेब पेज का मेकअप करना है, वेब पेज को खूबसूरत बनाना है, और कोई काम नहीं है सीएसएस का। सीएसएस वेब पेज के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, लेआउट को कंट्रोल करती है, प्लस इसको ब्यूटीफाई करती है। जैसे हमारी खवातीन जाती हैं ब्यूटी पार्लर पे, भेजते कुछ है, वापस कुछ और निकल आता है, अच्छी बन के आती है ना, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि इस बॉर्डर के ऊपर एक लाइन आए, क्या है, आप मुझे जवाब देंगे सर आप बॉर्डर को डबल कर दें। तो मैंने स्टाइलिंग में आपको तकरीबन 10 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, बॉर्डर डैश, बॉर्डर डॉटेड, याद है, बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर ग्रूव्ड, बॉर्डर रिच, याद आया नहीं यार, इसको डबल करके देखते हैं। आइए
ये है जी, सॉलिड की जगह अगर हम डबल लिख देते हैं तो फिर क्या होगा? डबल लिखा, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, डबल लाइन आ गई। लेकिन बच्चा जी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये जो ऊपर लाइन आ रही है ना, दूसरी लाइन जो टॉप पे है, हम ना इसका कलर चेंज कर सकते हैं और ना पहली और दूसरी लाइन के दरमियान डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और ना हम टॉप वाली लाइन का की जो विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो दोनों की विड्थ बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे विड्थ को बढ़ाता हूँ, यहाँ मैंने कितना दिया 10 पिक्सल्स, अगर मैं इसको कर दूं 100 पिक्सल्स, ये विड्थ है। पहली वैल्यू विड्थ बता रही होती है, आप सबको याद होगा बॉर्डर के शॉर्टकट में जो पहली वैल्यू होती है वो विड्थ ऑफ द बॉर्डर को स्पेसिफाई करती है। मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल्स डाल दिया, कंट्रोल एस किया, कोड को सेव किया, जैसे जाकर रिफ्रेश करूंगा चेक करें विड्थ बढ़ चुकी है बॉर्डर की। लो मैं 500 पिक्सल दे देता हूं यहां पे, लेकिन होगा क्या, इफेक्ट को आप देखें। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, चेक करें कितना बड़ा हो गया। ठीक है, दोनों लाइंस की विड्थ चेंज हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं ये टॉप वाली लाइन जो है उसकी विड्थ हमने चेंज करनी है, उसका कलर हमने चेंज करना है, उसकी स्टाइलिंग हमने चेंज करनी है। तो ये वाला फीचर डबल बॉर्डर में अवेलेबल नहीं था, तो फिर क्या हुआ, CSS आउटलाइन की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरी चीज याद रखना, CSS जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन ये बॉर्डर के बाहर लगती है, ये फर्क है उसमें। बॉर्डर स्पेस लेता है 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल, लेकिन आउटलाइन हम देखेंगे उसकी विड्थ भी, लेकिन जो आउटलाइन है वो बॉर्डर से डिफरेंट होती है। अब आउटलाइन और बॉर्डर के दरम्यान में मौजूद ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और जो आउटलाइन का कलर है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं और उसके स्टाइलों को भी चेंज कर सकते हैं। सो देयरफॉर CSS में आउटलाइन इंट्रोड्यूस करवाई गई। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझा दी है कि हुजूर वाला CSS में आउटलाइन क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये लीजिए 20 पिक्सल्स का बॉर्डर हमने लगा दिया, बॉर्डर छोटा हो गया, चीजें में नजर आना शुरू हो गई। आउटलाइन की तरफ चलते हैं। CSS आउटलाइन, आउटलाइन जो CSS की है, जो चीजें बॉर्डर के लिए आपने पढ़ी वही चीजें किसके लिए है, आउटलाइन के लिए है। पहली वाली आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन आउटलाइन किस स्टाइल की लगेगी, हुजूर वाला पहली जो इसकी वैल्यू होगी डॉटेड आउटलाइन। इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये हमारा वेब पेज आप सबको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। वेब पेज में हमने क्या बनाया हुआ, एक बॉक्स बनाया हुआ, उसको रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ, उसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। क्लियर है? हम ये चाहते हैं इसके ऊपर आउटलाइन लगाएं, ठीक है जी, और डॉटेड आउटलाइन। हम लोगों ने HTML के जो हमारा कोड था, ये जो डॉक्यूमेंट था, उसमें जाके हम लोगों ने स्टाइल का टैग लिखा हेड में। कहां पे, ये देखें HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहले HTML होता है, फिर हेड टैग स्टार्ट होता है, फिर हेड टैग क्लोज होता है। इस हेड टैग के अंदर हम लोगों ने स्टाइल का टैग स्टार्ट भी करना है और क्लोज भी करना है। ये हमने स्टार्ट भी कर लिया, क्लोज भी कर लिया। अब वो जो बॉक्स हमने बनाया हुआ है अपने वेब पेज के अंदर, हम लोगों ने उसके अंदर एक आईडी दी हुई है। हम यहाँ पे आईडी देंगे तो जाके उसके ऊपर CSS अप्लाई होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टाइल के अंदर उसकी आईडी लिखेंगे हैश से स्टार्ट करके। हैश क्या बताता है कि ये आईडी है, ये क्या है, और उसका नेम क्या, बॉक्स 1। इसके बाद हम लोग डालते हैं करली ब्रैकेट्स। क्लियर है जी? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लिखेंगे, क्या है जी बॉर्डर, 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर है। उसके बाद हमने सेमीकोलन दिया, क्लोज कर दिया पहली डिक्लेरेशन को। अब हम लिखेंगे आउटलाइन स्टाइल, कॉलन के बाद अब हम उसकी वैल्यू देंगे कौन सा जी, डैश्ड। क्लियर हो गया, क्लोज किया। अच्छा यहां हमसे एक एरर हुआ, यहां पे क्या डालना जी, डॉटेड। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश, ये ले, ये वेब पेज था हमारा। जैसे वो CSS इस पे अप्लाई होगा, ये देखें यहाँ पे डॉट्स लग गए, बॉर्डर के बाहर के लग गए डॉट्स, और ये है जी डॉटेड आउटलाइन। ये क्या है जी, डॉटेड आउटलाइन जो हम लगाना चाह रहे थे।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो बॉर्डर है और ये जो आउटलाइन है इसके दरम्यान में अगर स्पेस आ जाए तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस कैसे देंगे। कलर भी चेंज हो सकता है, थिकनेस भी चेंज हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये वो इफेक्ट है जो हमने अप्लाई करना था और उसे हम कर चुके हैं। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हुजूर वाला विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर हमारे सामने खुला हुआ जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं। ये हमारा बॉडी का टैग है जिसके अंदर हम सारा कोड जो हमने अपने विजिटर को अपने वेब पेज पे दिखाना होता है हम यहाँ पे लिखते हैं। बॉक्स जो हमने बनाया, डिव का टैग यूज होता है बॉक्स बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए। हमने इसमें आईडी दी बॉक्स वन की, क्लास दी बॉक्स वन की, इसमें एक हेडिंग दे दी, एक पैराग्राफ दे दिया पी टैग से और इस डिव को क्लोज कर दिया। आप सब HTML पढ़ चुके हो, आप सबको पता मैंने क्या किया हुआ, क्लियर है। और जिसको HTML नहीं आती वो मेरे HTML के ऑनलाइन पढ़े हुए लेक्चर्स को सुने, उसे सारी बातें समझ आएंगी इंशाल्लाह। अब हम लोग कहां पे गए, हेड टैग में गए। वहां टाइटल टैग के बाद हम लोगों ने स्टाइल का टैग स्टार्ट किया और इसे क्या कर दिया, क्लोज। फिर हमने इसकी आईडी दी, आईडी का नेम क्या, बॉक्स वन, लेकिन उससे पहले हमें हैश लिखना पड़ता ताकि पता चले ये आईडी सिलेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। हमने करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, करली ब्रैकेट से क्लोज की, बॉर्डर दे दिया जी। मैं यहां पे 10 पिक्सल्स कर देता हूं, कितने पिक्सल्स, और यहां डबल किया हुआ इसको हम क्या कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉलिड। और ये रेड कलर का बॉर्डर है। प्रॉब्लम किसी को, कंट्रोल एस किया, जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, ये यूजर वाला हमारा वेब पेज हमें दिख रहा है ब्राउजर के ऊपर। अब हम लोग इसके ऊपर आउटलाइन लगाना चाहते हैं, क्लियर है सबको। मैंने इसको विड्थ दे रखी है 40% ऑफ द ब्राउजर की या व्यू पोर्ट की, और मार्जिन दे रखा है 200 पिक्सल्स का, ताकि आपको ये थोड़ा सा पेज के अंदर नजर आए। आप बिल्कुल साइड पे होकर आपको अच्छे तरीके से नजर नहीं आएगा। सो देयरफॉर आपको दिखाने के लिए सारा कुछ मैंने किया। अब मार्जिन को भूल जाए, मार्जिन का चीज है, पूरा एक डिटेल लेक्चर में आपको देने वाला हूं उसके ऊपर गुजरने वाला। अब हम लोग आउटलाइन अप्लाई करते हैं। क्या था, आउटलाइन स्टाइल, डाल दी प्रॉपर्टी, आउटलाइन स्टाइल लिखा, उसके बाद कॉलन डाला, और अब हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। क्या दें जी, वैल्यू, ठीक हो गया। कंट्रोल एस करके कोड को सेव किया, जाके जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखें लग गई आउटलाइन, है कोई नहीं, नजर आ रही है सबको। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये ले जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ये आउटलाइन लग गई इसके, एनी प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है जी, डैश्ड। नेक्स्ट क्या है, डैश्ड आउटलाइन। तो ये कैसे वर्क करती है, ये हमारा वेब पेज, सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ है, बॉक्स के ऊपर एक हेडिंग है उसमें और एक पैराग्राफ है। क्या करेंगे, पहले स्टाइल का टैग स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। मैंने अभी तक स्टाइल टैग स्टार्ट कर लिया, क्लोज कर लिया। इसके अंदर हम लोगों ने आईडी दे दी जी बॉक्स की, बॉक्स वन, और करली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट कर ली, क्लोज कर ली। सबसे पहले बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड और रेड दे दिया, सेमीकोलन से क्लोज किया, आउटलाइन स्टाइल लिखा, तो आउटलाइन स्टाइल हमने दे दिया, तो सके डैश्ड, और सेमीकोलन से इसको क्लोज किया। जैसे ही ये कोड रन करेगा, पहले जो पेज आपको इस तरह का दिख रहा था, अब ये पेज आपको इस तरह का दिखेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये जो डॉटेड था और जो डैश्ड में फर्क क्या, एक फुल स्टॉप में और एक माइनस के साइन में जो डिफरेंस होता है ना, वही डिफरेंस एक डॉट में और एक डैश में। ये डैशेस थोड़ी बड़ी है, ठीक है जी, और जो डॉट्स है वो बिल्कुल फुल स्टॉप्स की तरह आपकी आउटलाइन में लगे हुए। प्रॉब्लम किसी को, और यही वो इफेक्ट है जिसके लिए हम लोगों ने CSS देखा था। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे डैश्ड आउटलाइन को अप्लाई करके देखते हैं। उधर वाला ये हमारा डिव है जो बॉक्स का काम कर रहा है। HTML में बॉक्स बनाने के लिए डिव का टैग यूज करते हैं हम लोग। इसको आईडी हमने बॉक्स वन की दी, क्लास बॉक्स वन की दी, इसमें एक हेडिंग बनाई, एक पैराग्राफ बनाया, और इसकी आईडी को हमने जाके हेड टैग में स्टाइल टैग्स के अंदर लिखा, आईडी क्या, बॉक्स वन, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने बॉर्डर भी लिखा हुआ, विड्थ भी दी हुई है, मार्जिन भी दिया हुआ। लेकिन हमने किसकी बात करनी है अभी, आउटलाइन स्टाइल की बात करनी, जो कि क्या, डैश्ड। हमने लिख दिया डैश्ड आउटलाइन स्टाइल। कोड को सेव कर ले कंट्रोल एस करके,
और अभी जाके हम लोग वेब पेज अपने कोड को जैसे रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें थोड़ा सा चेंज आया नहीं आया? अब पहले जो आउटलाइन थी वो क्या थी, डॉटेड थी, अब क्या हो गई है, डैश्ड हो गई है। भाई इतना सा फर्क है। नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, ब्रेक्स। ये भी एक लाइन, फुल लाइन, बिल्कुल कंटिन्यूअस लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, ये हमारा वेब पेज, एक बॉक्स, उसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। इसके लिए हमने CSS लिखना, स्टाइल का टैग लिखा हमने हेड के अंदर जाके, और जिस चीज के ऊपर हम लोगों ने आउटलाइन ड्रॉ करनी है उसकी आईडी हमने लिखी, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, बॉर्डर लिखा 10 पिक्सल सॉलिड रेड जो कि लगा हुआ आपको वेब पेज पे नजर आ रहा है। अब हमने आउटलाइन देनी है, आउटलाइन स्टाइल लिखा और सॉलिड वैल्यू दे दी आउटलाइन स्टाइल की। जैसे ये कोड रन करेगा, वेब पेज पे अप्लाई होगा, अब वेब पेज की लुक कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको। देखिए यहाँ ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ब्लैक कलर की लाइन, क्लियर है? नीचे ये सॉलिड लाइन है, कोई ब्रेक्स नहीं है इसके अंदर, और यही वो इफेक्ट है जिसके लिए हमने CSS लिखा। अब हम इसको प्रैक्टिकली अपने एडिटर पे जाके इसको एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं, जो मैंने बातें कही वो सच्ची है कि कहीं मैं झूठी कह रहा हूँ आपको। तो जरूर वाला ये वो डिव है, ये इसकी आईडी बॉक्स 1, क्लास बॉक्स 1, हेडिंग और इसके अंदर एक पैराग्राफ। हमने इस डिव की आईडी लिखी, कर्ली ब्रैकेट्स डाली और उनके अंदर बॉर्डर विड्थ और मार्जिन दे दिए इसे। आउटलाइन स्टाइल में सिर्फ हमने एक वैल्यू चेंज करनी है, वो क्या है, सॉलिड। कोड को सेव करें और जाके वेब पेज को रिफ्रेश कर लें। अभी आप देखेंगे क्या चेंज आता है। देखें लाइन कंप्लीट हो गई, कोई ब्रेक्स नहीं है, सॉलिड लाइन आ रही है, क्लियर हो गया। एंड दिस इज आउटलाइन स्टाइल सॉलिड का क्या मतलब है उजरे वाला। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो डबल है, जैसे बॉर्डर डबल लगता था ना, इसी तरह अब आपकी आउटलाइन में डबल लगेगी। कैसे लगेगी, आप सबको स्क्रीन पे एक बॉक्स नजर आ रहा है जो कि हमारे वेब पेज पे है, और उसका बॉर्डर रेड कलर का, और उसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। हमने इसके ऊपर आउटलाइन अप्लाई करनी है डबल। हमने हेड टैग में जाके स्टाइल टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, बॉक्स की आईडी दे दी, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की। देखो भाई इनमें पता चले तो बोले सर जी आप स्टाइल टैग बार बार भाई होता ही है, मैं क्या करूं, बार बार ये चीजें यूज हो रही, कोई नई चीज नहीं है। तो हमने बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल्स का, सॉलिड और रेड कलर का। सेमीकोलन से इस प्रॉपर्टी को हमने क्लोज कर दिया, आउटलाइन स्टाइल लिखा, कॉलन डाल के उसकी वैल्यू डाल दी डबल, और इसको सेमीकोलन से क्लोज किया। जब ये CSS हमारे इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो उजरे वाला आप अगर गौर करें तो यहाँ आपको डबल लाइन नजर आ रही हो, ये लाइन डबल है। तो अगर आप लोग इसको मजीद बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आ जाइए अपने कोड पे, मैं इसको यहाँ थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे देता हूँ आउटलाइन स्टाइल क्या जी, डबल, ठीक हो गया। यहाँ बॉटम पे मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन ऑफसेट भी दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको दूर के, ये भी आपके लिए नहीं है, आपको आउटलाइन ऑफसेट भी मैं समझाऊंगा और आउटलाइन के विड्थ भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप देख ले, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपको जो डबल आउटलाइन आ रही है वो वाजे तौर पे नजर आ जाए। हम इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स का ऑफसेट, और यहां पे हम आउटलाइन को विड्थ भी दे देते हैं उजरी वाला 10 पिक्सल्स की। इसको अगर हम 20 कर दें तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश किया, मेरे ख्याल में अब आपको डबल आउटलाइन नजर आ रही होगी। ये जो दूरी बनी है ना बॉर्डर में और आउटलाइन में, ये ऑफसेट से बनी, ठीक है। पहले बिल्कुल करीब करीब थे, ऑफसेट की वैल्यू, हाँ जी, ये जो स्पेस है ना स्पेस, ये ऑफसेट की वजह से। और ये जो ये मोटी होकर आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये किसकी वजह से है, आउटलाइन विड्थ की वजह से, ठीक है। समझ आ गया, आउटलाइन स्टाइल डबल। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो दिस इज द आउटपुट। सो नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, ग्रूव्ड। क्या आपने बॉर्डर में भी ग्रूव पढ़ा था कि अब आपका बॉर्डर आपको थोड़ा उठा हुआ नजर आएगा, 3D बॉर्डर नजर आएगा। कौन सा बॉर्डर, 3D बॉर्डर नजर आएगा। इसको अप्लाई करते हैं। ये हमारा वेब पेज, जिसमें एक बॉक्स रेड कलर के बॉर्डर वाला, और उसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। इसके ऊपर हमने जी आउटलाइन अप्लाई करनी है ग्रुप्ड।
हमने स्टाइल टैग लिखा, क्लोज किया, बॉक्स की आईडी दी, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल्स सॉलिड रेड, और आउटलाइन स्टाइल लिख के हमने उसकी कॉलन के बाद वैल्यू डाल दी ग्रूव और इसे क्लोज कर दिया। जब ये वाला CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो आपको आउटपुट इस तरह का दिखेगा। अगर आप गौर करें तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये लाइन ऊपर को उठी हुई है, ऊपर को उठी हुई है ये वाली लाइन, ठीक है। और अगर आपको सही तौर पे ये नजर नहीं आ रही तो मैं अभी आपको सही तौर पे दिखाता हूं ना कि ये किस तरह की दिखेगी। आ जाइए प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। यहां हम पहले आउटलाइन स्टाइल में वैल्यू देते हैं कितनी जी? हाँ जी, ग्रूव, GROOVE ग्रूव दे दिया। मैं बॉर्डर की विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, इसको करता हूं 20 पिक्सल्स। प्रॉब्लम किसी को? कंट्रोल S किया, जाकर हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, ये वेब पेज को रिफ्रेश किया। कुछ समझ आया आप लोगों को? मैं इसका कलर भी देता हूं, 1 मिनट, फिर ज्यादा वाज़ेह आपको नजर आएगा। आउटलाइन कलर क्या देता हूं जी? रेड या ग्रीन? ग्रीन दे दिया। कंट्रोल S किया, कोड को रिफ्रेश करते हैं, क्या चेंज आता है? नजर आया जी आपको? ऐसे लग रहा है लाइन ऊपर को उठी हुई है वेब पेज से। एनी प्रॉब्लम? किसी को मसला है मुझसे पूछे। और यहाँ लग रहा है ये देखें, यहाँ ऊपर ब्लैक कलर का आपको एक शेड मिल रहा है ऊपर, और यहाँ ये ग्रीन कलर बिल्कुल वाज़ेह आपको नजर आ रहा है। ऐसे लगता है कि यहाँ पे अंदर की तरफ गया हुआ और यहाँ से बाहर की तरफ निकला हुआ यहाँ से, ठीक है। इसका उलट होता है, इसका ग्रूव का रिच। क्या ये जो यहाँ पे ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये उठ के वहां पे चला जाएगा। रिच का काम सिर्फ ये है। प्रॉब्लम किसी को? चलिए आइए नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्रूव आउटलाइन एंड नाउ द नेक्स्ट इज रिच। ये भी 3D इफेक्ट आपको देता है। ये वेब पेज है हमारा जिसमें एक बॉक्स है, उसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। हम इसके ऊपर जो आउटलाइन है उसका स्टाइल रिच अप्लाई करना चाहते हैं। हमने स्टाइल का टाइप स्टार्ट किया, क्लोज किया, बॉक्स की आईडी दे दी, करली ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की, बॉर्डर लगा दिया जी 10 पिक्सल सॉलिड और रेड। और अब हम लोग क्या करेंगे? आउटलाइन स्टाइल लिखेंगे और यहाँ वैल्यू डाल देंगे रिच, RIDGE, और क्लोज कर दिया इसको। जब ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो इफेक्ट आपको नीचे नजर आ रहा है। अगर नहीं सही समझ आ रहा तो हम इसको प्रैक्टिकली यहां जाके करके देखते हैं। सिर्फ यहां पे रिच लिखूंगा बस। एक मिनट, ग्रुप को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ 50 पिक्सल्स, ताकि आपको बात ज्यादा क्लियर समझ आए। आप समझ आ रहा है? ये ग्रुप है। आउटलाइन कौन सी है? ग्रुप। मजे का स्टाइल बन गया वैसे, जैसे फ्रेम लगा हुआ हो। सो जोरे वाला यहां पे अब हम लिखेंगे रिच। क्या लिखेंगे? रिच। रिच वैल्यू डाल दी, कंट्रोल S किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं। गौर से देखना आप सबने क्या हुआ। जो ब्लैक कलर यहां पे था कहां चला गया? अब लग रहा है यहां से ये उठा हुआ, यहां से ये पिचका हुआ है अंदर। तो जो रिच है ये ग्रुप का बिल्कुल उलट है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वैल्यू है जी, ये इफेक्ट आप सबको नजर आ रहा है। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास, अच्छा एक और चीज, डिफरेंस बिटवीन ग्रूव एंड रिच। आप सबको वाजे तौर पर समझ आ गया? तो उजरे वाला ये ग्रूव आप सबको नजर आ रहा है, यहां देखें ब्लैक कलर ऊपर और यहां ग्रे कलर है नीचे। और जो रिच है उसमें देखें ये जो ब्लैक था यहां पे आ गया और ये जो ग्रे था कहां चला गया? ऊपर चला गया। स्वैप किया है बस, इसने शेड्स स्वैप किए हैं और कुछ भी नहीं किया। सो नेक्स्ट वैल्यू जी इनसेट। क्या? और एक होता है आउटसेट। इसका उलट क्या होता है? ये भी 3D इफेक्ट देता है। कैसे देता है ये देखते हैं। ये हमारा वेब पेज, इसमें हमने एक बॉक्स बनाया, उसको रेड कलर का बॉर्डर दे दिया, उसमें एक हेडिंग भी है और एक पैराग्राफ भी है। प्रॉब्लम किसी को? दूसरे वाला हमने स्टाइल का टैग जाके हेड टैग में डाल दिया। तो करली ब्रैकेट्स के बाद हम लोगों ने क्या डाल दिया? बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड रेड। बार बार नहीं लिख रहा हूं, आउटलाइन है।
आगे चलते हैं। आउटलाइन स्टाइल क्या है जी? इनसेट। ठीक हो गया? ये हमारे पेज पे अप्लाई होगा, आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा। क्या हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे यहां से हमारे जो आउटलाइन है ना, ये पेज के अंदर धंसा हुआ है, और यहां से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। यहाँ ग्रीन कलर है और यहाँ पे ब्लैक कलर है। आउटसाइड में क्या होता है? ये ग्रे कलर यहां से उठ के यहाँ पे चला जाता है और ब्लैक कलर यहाँ पे आ जाता है। ये इफेक्ट है जी इसका इनसेट का। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं सिर्फ यहां जहां मैंने रिज लिखा है, यहां जाके इनसेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इनसेट। कंट्रोल एस किया, कोड को जाके हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिएगा गौर से, क्या हुआ? वही चीज हुई ना। ये ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ये धंस गया और ये पेज से बाहर आ रहा है। तो दिस इज इनसेट किस तरह वो करता है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास है आउटसेट। आउटसेट कैसे वर्क करता है? ये हमारा वेब पेज, इसमें एक बॉक्स बनाया, उसमें एक हेडिंग डाली और एक पैराग्राफ डाला, स्टाइल टैग दिया, उसकी आईडी लिखी, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, बॉर्डर दे दिया सॉलिड 10 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, आउटलाइन स्टाइल दे दिया आउटसेट। जब इस वेब पेज पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। अब क्या हुआ? जो ग्रे कलर पहले यहां पे था इधर चला गया और ब्लैक कलर नीचे आ गया। ठीक हो? ये इफेक्ट है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। सिर्फ यहां पे हम क्या डालेंगे? आउटसेट। ठीक हो गया जी? कंट्रोल एस किया, कोड को जाकर रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज पे। इफेक्ट समझ आ गया नहीं यार? अब ऐसे लगता है ये ऊपर उठ गया और ये पेज के अंदर धंस गया। सो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग डिफरेंस बिटवीन इनसेट एंड आउटसेट। आप जरा गौर से देखें, ब्लैक बॉर्डर, जो यहाँ पे शेड आपको ब्लैक शेड नजर आ रहा है, वो यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे चला गया। यार आपको तो फीचर है। तो नेक्स्ट वैल्यू है हिडन। बॉर्डर तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। आउटलाइन तो होगी लेकिन क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। पेज बॉक्स बना, आईडी लगा, उसमें एक हेडिंग डाली है, एक पैराग्राफ डाला है। हम इसके ऊपर हिडन को अप्लाई करना चाहते हैं। बॉक्स 1 आईडी दे दी हमने, हम लोगों ने बॉर्डर लगा दिया, फिर आउटलाइन स्टाइल डाल के यहाँ पे डाल दिया हिडन। कोई चीज चेंज नहीं होने वाली। यही आता है, बाद में भी ऐसा ही रहेगा। आउटलाइन हाइड हो जाएगी, अगर हुई तो क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। एंड दिस इज द इफेक्ट। आगे चले। और अगर मैं यहां पे जाके हिडन डाल दूं, कंट्रोल एस किया और कोड को हमने रिफ्रेश कर दिया, आउटलाइन स्टाइल पढ़ना है, आउटलाइन स्टाइल में लगाना है। आउटलाइन बाकी कुछ भी नहीं आपने पढ़ा भी मेरे से। आउटलाइन स्टाइल हमने हिडन किया। इससे पहले क्या था? कंट्रोल जेड करता हूं, आउटसाइड था, आ गया। अब हम यहां पे डालते हैं क्या जी? हिडन। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, आपकी आउटलाइन गायब हो गई। जल्दी जल्दी आखिरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरे वाला आखिरी वैल्यू है जी नन। आउटलाइन हिडन का और नन का एक जैसा इफेक्ट है। तो ये हमारा वेब पेज, बॉर्डर लगा हुआ रेड कलर का, इसमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है, बॉक्स के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ रेड कलर का। दूसरे वाला स्टाइल टैग लिखा, आईडी डाली, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, बॉर्डर लगा दिया, आउटलाइन लिखा, नन डाल दिया। जैसे ये सीएसएस हमारे इस वेब पेज पे अप्लाई होगा, आउटलाइन कोई नहीं नजर आनी। लेकिन मैं यहां पे आता हूं अपने कोड में, पहले मैं आपको आउटलाइन लगा के दिखाता हूं। ये लगी हुई है। जैसे हम यहाँ पे नन करेंगे क्या होगा? कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, नो इफेक्ट। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आउटलाइन विड्थ की, उसके बाद हम बात करेंगे आउटलाइन कलर की और बाकी प्रॉपर्टीज जो आउटलाइन से रिलेटेड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।